हराम की कोई तमीज नहीं है। आपको नहीं पता इस पुराने दरख्त में कैसा अजीब सा बुलावा छुपा हुआ है। मैं 1 मिनट में आऊँ। इंसान को जॉब के साथ साथ जिंदगी से भी रिटायर हो जाना चाहिए। डैड से कहिए कि वो मेरे पैर बांधने की कोशिश मत करे। मैं किसी की कमोडिटी नहीं हूँ। हमारी बोलने वाली मैना को भिजवा दो। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। मैं कल ही भिजवा दूंगी अब्बा जी, लेकिन प्लीज आप उसे रोकिएगा मत। वैसे खूबसूरत तो तुम पहले भी कभी नहीं थी, मगर इस वक्त तुम्हारी शक्ल को देख के लग रहा है कि अगर तुम पे थोड़ी सी मेहनत की जाए तो तुम 8 फिल्मों की हीरोइन जरूर बन सकती। आर यू ओके? जी, चाय पियोगी? नहीं, बस सर में दर्द है, मैं सोऊंगी। सॉरी। इट्स ओके, थैंक यू। इतना कड़ क्यों रही हो तुम? मेरी मर्जी। जरा सी जो तुम्हारी कोई शक्ल बेहतर होती तुम तो आसमान सर पे उठा लेती। प्लीज उसके हाल पे रहम करो। और अगर आपको खेलने का इतना ही शौक है ना तो अम्मा को क्यों नहीं खिला लेते साथ? पता है आसमान की आई जल्द शादी के लिए इंसिस्ट कर लेना आप जल्दी से शादी। इतना मजा आएगा आपकी शादी पे। मैं ढेर सारे कपड़े बनवाऊंगी, डांसेस करेंगे और पता है आपका मैं खूब ढेर सारा खर्चा भी करवाने वाली हूँ। ये मौके कोई बार बार थोड़ी आते। ठीक कहती हो, तमाशा बनने के मौके तो कभी कभी आते हैं। ये तमाशा तो नहीं है। हाँ वैसे आपकी इस बात से मैं कुछ एक्सटेंड तक जरूर अग्री करती हूँ। सायरा, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। तो मेरा एक मैसेज अम्मी को पहुंचा दो। हाँ बोले। मैं शादी नहीं कर सकती। फायजा, ये तुम्हारे आने का वक्त है? It's not that late, Dad. वक्त देखा तुमने? रात के 2 बज रहे हैं और तुम कह रही हो कि इट्स नॉट दैट लेट। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हो गया? ये देखो ना, इस वक्त आई और कह रही है इट्स नॉट दैट लेट। क्या हो गया बेटा? तुम्हें पता है ना डैड कितने परेशान हो जाते हैं। मामा, आपको तो पता है कि निदा के डैड को इतना मेजर हार्ट अटैक हुआ है। शी इज वेरी क्लोज टू मी और वो बेचारी अकेली हॉस्पिटल में है, उसके कोई रिलेटिव्स भी नहीं है। अब ऑब्वियसली मैं उसके साथ बैठी हुई थी, टाइम का पता नहीं चला, 1:30 बज गया। फिर विकी भाई ने कहा कि 1 कप कॉफी पी लो, तो मैं सिर्फ कॉफी पी के सीधी घर आ गई। ये ठीक ही कह रही है, फायजा कभी झूठ नहीं बोलती। जाओ बेटा तुम आराम करो, देखो कितने डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं तुम्हारी आंखों को। बच्चों को हैंडल करने का भी ना एक तरीका होता है। तुम तो पीले स्कूल्स के टीचर्स की तरह हाथ उठ के बच्चों के पीछे पड़ जाते हो। सायरा, जी अम्मी। तुम जरा कमरे में जाओ, मुझे सानिया से अकेले में बात करनी है। जी अम्मी।
अम्मी प्लीज बात को ना बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि फिर सुलझाने से भी ना सुलझ सके। धमकी दे रही हो मुझे? नहीं, सिर्फ समझा रही हूँ। 2.5 साल हो चुके हैं तुम्हारी मंगनी को। सारी दुनिया जानती है कि तुम अली से मंसूब हो। खानदान वाले सुनेंगे तो 100 किस्म की घटिया बातें करेंगे। पहले ही तुम्हारी जॉब पर उन्हें क्या क्या एतराज नहीं है, अब ये खबर सुनेंगे तो कोई और पसंद आ गया है तुम्हें? कहीं और शादी करना चाहती हो? अस्मा दिसंबर की कोई तारीख मांग रही है, अब मैं उसे क्या जवाब दूं? तुम्हारी ममानी, तुम तो उनकी जुबान जानती हो ना, सारी दुनिया में बदनाम करके रख देंगी हमें। अम्मी आप तो पढ़ी लिखी औरत हैं, आप कर सकती हैं ये सब कुछ हैंडल। प्लीज प्लीज आप तो जाहिल औरतों की तरह वाबेला मत बचाइए। क्या वजह है, क्या सबब है? तुम क्यों इस रिश्ते से इनकार कर रही हो? अम्मी वजह जाने बगैर भी तो फैसले होते हैं ना। मुझे तंग मत करो सानिया, मैंने पहले ही बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। अब सोचा था मेरी औलाद मुझे तपती धूप में से उठाकर ठंडी छांव में बिठाएगी, लेकिन मेरे अंदाजे हमेशा गलत साबित हुए, हमेशा। अम्मी प्लीज चुप हो जाइए। मैं कोशिश करूंगी कि मुझ पे इतनी हिम्मत पैदा हो जाए मैं आपको सब कुछ बता सकूं। जी बाजी। मुख्तार, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। ये क्या पका रहे हो? ये चिकन कोरमा पका रहा हूँ। ये लंच पर चिकन कोरमा किस खुशी में बन रहा है? बड़े साहब की फरमाइश है। बड़े साहब की फरमाइश है? कब्र में पांव लटके हुए और दिल मुरगन गजाओं में अटका हुआ है। कुछ हो गया तो मुसीबत हमारे लिए होगी। तुम बहुत बेवकूफ हो मुख्तार। तुम्हें तो पता है मैं और फायदा लंच करते नहीं, बिलाल घर पे होता नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है 2 आदमियों के लिए देगर चढ़ाने की? हल्की सी कोई खिचड़ी वगैरह बना दो उन्हें, या फिर जो फ्रिज में होता है वो गर्म करके दे दिया करो। बीबी जी साहब नाराज होंगे। तो होने दो नाराज उन्हें। बीबी जी आज उन्हें चिकन कोरमा खिला देते हैं, कल से आपकी हिदायत पे अमल करूंगा। हिदायत पर अमल आज ही से होगा। बीबी जी वो किचन में चले आएंगे इंक्वायरी के लिए, बड़ी तेज नाक है उनकी। करने दो उन्हें इंक्वायरी। बस मैंने कह दिया ना, ये सालन छुपा दो और रात को साहब आएंगे तो उन्हें दे देना। उनके लिए अभी कोई दाल बना दो। अच्छा। मैंने कह दिया ना, तुम्हें पता है मेरी बात आखिरी होती है। बस हुक्म ही सुनते रहो इनके। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। नाना अब्बू कैसे? ठीक है। बहुत सारी चूड़ियां टूट गई थी। कोई बात नहीं, और आ जाएगा। अगर ये पसंद नहीं है तो और ला दूंगा। अच्छे, बहुत अच्छे।